थाना हमारा है, आपका है, आप यहाँ रखो, किनारे रखो। सही बात। यहाँ जा नहीं रहा। आसिफ केटीएन खिलाफत न्यूज, खबरें आपकी नजरिया हमारा। आदाब, आप देख रहे हैं केटीएन खिलाफत न्यूज। अब देखें एक अहम खबर। उत्तरी लखनऊ के मुसाहिबगंज क्षेत्र में आज शाम उस वक्त मातम मच गया जब एक बच्चे की लाश आई जिसे कुत्तों ने घेर कर बुरी तरह जख्मी कर दिया था। खेद की बात यह है कि बच्चे की मौत पर प्रशासन ने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया है और न ही किसी तरह के मुआवजे की घोषणा की है। लेकिन ठाकुरगंज क्षेत्र के एसओ के दखल के बाद क्षेत्र के सभासद राजू डान ने चंदा करके 1.5 लाख रुपये बच्चे के पिता को दिए हैं और कुछ आश्वासन दिए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि चंदे में 10 लाख रुपये इकट्ठा किए गए, लेकिन पिता को सिर्फ 1.5 लाख दिए गए हैं, वो भी तब जब इलाके के सैकड़ों लोगों ने ठाकुरगंज थाने को घेर लिया और वहां पर बच्चे की लाश को ले जाकर रख दिया। इस पर एसओ ने निगम के राजू डान को बुलवाया और अंदर ले जाकर 2-3 लोगों के बीच में ये कहानी हुई। बाहर के किसी आदमी को या प्रेस के किसी प्रतिनिधि को अंदर नहीं जाने दिया और कहा गया ये घर का मामला है। घटना कब और कैसे हुई, सुने इलाके के नायाब से। तो ये क्या हादसा यहाँ पे हुआ है और यहाँ पर हादसा ये हुआ, बड़े अफसोस के साथ कहा जा रहा है कि यहाँ नगर निगम और नगर आयुक्त को कई बार इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ आवारा जो कुत्ते, सैकड़ों कुत्ते घुमा करते हैं, आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होता है, लेकिन कोई भी प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। और मैंने कई बार प्रशासन को भी अवगत कराया, लेकिन इन कुत्तों के लिए कोई भी समाधान नहीं निकाला गया, जिसका नतीजा आज हमारे बहुत गरीब परिवार के 2 बच्चों को मौत के घाट उतरना पड़ा। एक ऑन स्पॉट ख़त्म हो गया जो 7 साल का था, मोहम्मद रज़ा, और एक 4 साल की बच्ची है जो आज आईसीयू में ट्रामा सेंटर में सांसें गिन रही है। ये किस इलाके की बात है? ये मुसाहिबगंज नगर निगम प्राइमरी स्कूल है। यहाँ गली में खेल रहे थे बच्चे, यहाँ से खींच के, स्कूल इतना जर्जर है कि स्कूल के अंदर खींच के बच्चों को ले गए कुत्ते 8-10 और वहाँ बुरी तरह उन्हें घायल किया। ये स्कूल का क्या नाम है? नगर पालिका है, नगर पालिका प्राथमिक स्कूल है। अच्छा, ये हादसा कै बजे का हुआ है? ये 4:30 बजे के करीब हादसा हुआ। तो ये अभी और मेरा सिर्फ एक ही प्रशासन से और नगर आयुक्त से और मेयर से ये कि हमारा वो है कि वो इन गरीब बच्चों के देखते हुए इस गरीब परिवार के लिए कुछ मुआवजा दें और यहाँ से आवारा कुत्तों का समाधान निकालें। तो ये दूसरा जो बच्चा है वो अभी क्या उसकी स्थिति है? उसकी भी स्थिति खराब है और कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी वो जिंदगी और मौत के बीच में है। उसकी क्या उम्र होगी? उसकी 4 साल है, जन्नत फातिमा नाम है उसका, उसकी उम्र 4 साल है। कुत्ते ने बहुत बुरी तरह जख्मी किया है, उसके सर को, हाथ को, पेट को बिल्कुल बुरी तरह जख्मी किया। 8-10 कुत्तों ने मिलकर हमला किया है, इसकी वजह से 7 साल के बच्चे की मौत हो गई है और 4 साल की बच्ची बहुत जख्मी है। उसका पेट वगैरह जो है घाव दिया है कुत्ते ने। और हमारी गुजारिश यही है कि नगर पालिका के लोग जो हैं आएँ और इसके बारे में कुछ सोचें और कुत्तों को पकड़ें ताकि आइंदा इस तरह से ना हो और जो मुआवजा है बच्चों का दिया जाए। क्षेत्र के सभासद राजू डान ने 10 लाख के चंदे के बारे में और पूरी घटना पर क्या कहा, सुने। कौन बोल रहे हैं? राजू डान। हाँ हाँ, बस वो एसओ द्वारा 1.5 लाख रुपए की मदद हुई है इनके। एसओ ने किया है या निगम ने किया है? निगम नहीं करेगा, निगम का वही इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टे है। निगम कह रहा हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये एसओ द्वारा जो भी टीम ने इकट्ठा करके मतलब जो भी वो तो एसओ ने कहाँ से दिया है? एसओ ने कहाँ से दिया है? भाई जो हम लोग मतलब मैडम ने जो हम लोगों ने मिल के दे दिया है। तो सुनने में ये आया है कि 10 लाख रुपया देने का था, 1.5 लाख देकर सरकार दिया गया, बाकी रख लिया गया। नहीं, ऐसा कुछ झूठ है। जो मदद हुई थी नहीं, जो मदद हुई वो यही हुई है। मतलब 1.5 लाख का कलेक्शन किया गया था? कोई नगर निगम ने नहीं दी, पर्सनली दिए गए हैं।
अच्छा, पर्सनली दिए गए हैं। तो 1.5 लाख रुपए कलेक्ट किया गया है, 10 लाख किया गया है? 1.5 लाख रुपया। सुनने में ये आया है कि 10 लाख रुपए। सुनने में तो कुछ भी आता है, आप तो जानते ही हैं, 1/18 लगाते हैं लोग। आपसे कुछ कहेंगे, हमसे कुछ कहेंगे। हाँ हाँ, आप तो हैं अपने भाई, तो अब आपके साथ साथ बता रहे हैं 1.5 लाख रुपए। तो और भी दिया जाएगा या बस इतनी ही? जो भी मदद होगी, जो भी कर दी जाएगी। अभी लड़की जो बीमार है उसकी भी जो होगा इलाज के लिए जो भी होगा। अच्छा, दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि आज सुबह से इस वक्त तक आपने कोई खबर नहीं ली उन लोगों की, जबकि आप इसी इलाके में रहते हैं। नहीं, ये 4:30 बजे का वाकया है जी। 7 बजे हमें इत्तला मिली, फिर 5 बजे हम बच्चों को लेना सगन गए थे। फिर हम चले गए थे मणियाओं से जब हम लौट के आए 7 साढ़े 7 बजे रोजे बाद, तब हमारे खबर आई। तो फिर वहाँ पहुंचा मैं, और तो उसमें इंस्पेक्टर साहब भी सब खड़े थे। फिर उस पर एप्लीकेशन कहा गई दी जाएगी और सब बातें बताई जाएंगी, ये सब हुआ था। वहीं हम खड़े थे। दूसरी चीज, ये पूरे इलाके में कुत्तों का तो बहुत आतंक है, तो आप इसमें सिर्फ आप लोग मदद कर सकते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से इसमें स्टे है। किस चीज का? जिंदा कुत्तों का। नहीं, पकड़ के ले जाते हैं ना, वो तो पकड़ के ले, वो नसबंदी करने ले जाते हैं भाई। हाँ, तो नसबंदी कर दे, वहीं छोड़ देते हैं, फिर वो इंजेक्शन लगा के ये छोड़ देते हैं। हाँ, अच्छा, कुछ ये होता है कि तादाद ना बढ़े। पकड़ने वाला कोई संविधान नहीं है। मेरी नगर आयुक्त से भी बात हुई थी, और इससे पहले भी मैं कई बार शिकायतें आई है काटने की, और ये पहली दफा मौत वाली पहली। घटना के बाद क्षेत्र के लोग एकत्र हुए और वहां से थाना ठाकुरगंज के लिए रवाना हुए और वहीं पर जाकर धरना दिया। और पुलिस वालों ने इस पर क्या किया, देखें पूरी घटना। बच्चों को कुत्तों ने काट लिया और गरीब तरबस आदमी है, इसका भी कुछ ना हो तो बता तो दिया गया था। क्या दिक्कत क्या हुई? तो हो रही साहब, अभी कोई बात साहब तो भाईजे कर रहे, बातें कर रहे हैं। तब कोई आई नहीं, कोई गरीब को आश्वासन नहीं मिल गया, हम तुम्हारा कुछ भला करवा देंगे। गरीब बच्चा है, तो सब मोहब्बत में बेचारे। जब बता दिया गया कि करो, बात हो रही, तो तुम लोग भी बता रहे हो, बिना आश्वासन बता दिए। कोतवाल साहब एक बार बात हो गई थी ना कोतवाल साहब से, बच्चों को नहीं मतलब। अरे यार, कुछ बात भी तो होती है। जब कह दिया गया तो उसमें इफ बट रहा क्या? नहीं, बट नहीं रहा, लेकिन इफ बट मतलब कोई ये थोड़ा था जो बात कर दिए तो साहब, उसमें कोई दिक्कत तो थी नहीं। तो हुई थी, लेकिन कोई आया नहीं अभी तक ना उनका। अरे आप प्रतिनिधि क्यों नहीं आया आपके यहाँ? जो है कोई प्रतिनिधि सर, कोई प्रतिनिधि नहीं है। जो है भाई यही जनता है, ठीक है। अभी जो नगर निगम के अधिकारी उनको बुलाइए, वो जो भी आके हम उनसे बात करेंगे और किसी से बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो सब सो रहे हैं। इनको होना चाहिए तो जो जिम्मेदार हैं, उनसे किसी से मतलब नहीं है। ये जो है आप सो रहे हैं, इसका कुछ नहीं। तो फिर ये हादसा कैसे हुआ? ये बताओ, आप लोग की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये हादसा आपको लग रहा है सो रहे हैं, हमको कैसे खड़े हैं? आप लोग तो लेकिन जो प्रतिनिधि हमारे हैं, जो हमारे से वोट ले जाते हैं, हमसे बात। अभी वो कोई आया तक नहीं, पूछने तक नहीं आया मौके तो मौके पर नहीं आ सकते। अभी मिट्टी दफन हो जाएगी, कल को कोई पूछने नहीं आया। अरे मालूम है सर, आपकी बात सही है। आप ऐसा काहे सोच रहे हो कि नहीं हम लोग आपसे अलग हैं? नहीं, आप अलग नहीं, आप साथ हैं, आप तो कोऑपरेट कर रहे हैं। हम इसीलिए आप ही के पास हैं, हम कहीं और नहीं गए। आप ही तो हमारी बात पहुंचा रहे हैं आगे तक। बात हो गई, उन्होंने कहा भी वो आ रहे हैं, इसको दफनाते हम लोग, आपके घर आते हम लोग कभी बैठे ही है, वो भी नहीं। ये सर क्या पता कोई आता ना आता, सब ये सब चले जाते, फिर आप भी जानते कुछ नहीं सुनवाई हो पाती। अभी तक कोई ऐसा नहीं, और जो है नहीं आता रसम नहीं। जब बात हो गई थी कोतवाल साहब से, कोतवाल साहब ने कहा दिया था, तो होता ही होता है। ये सर बैठे हैं, उनकी आंख वैसे ही खराब है, वो सिर्फ इसी गम में मरे जा रहे हैं कि हमारा एक लड़का था भैया, हमारा सहारा चला गया, हम क्या करें ये बताओ। अब इनको लेके हम लोग कहाँ जाए? कोतवाल साहब से बात हुई थी ना कि आर्थिक मदद बात हुई थी, तो वो तो कोई कब आए, कब कौन को कुछ ना जवाब मिला। आगे तो कहा था, तसल्ली थी कि हम लोग चले गए। तो आपके बात हो गई, वहाँ से लोग आ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आ जाए, ठीक है, हम लोग मिल लेंगे, लोग चले जाएंगे। किनारे
किनारे नहीं हो अलग अलग बात करना नहीं अलग अलग नहीं आप लोग शीरीष भाई बात तो करो, एक आदमी की बात हुई, कोई आया बात किया फिर दूसरा आ गया। कोई आया नहीं, आप बताइए कोई आया नहीं। हम लोग आज बात किए थे, कहा गया है वहाँ से वो लोग चल भी दिए। हमें कैसे पता चलेगा? अरे तुम्हें नहीं पता चलेगा? नहीं विश्वास है सर, आप ही के पास तो आए हम लोग अपनी नेताओं का विश्वास कहाँ जाएंगे? आप लोगों को पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, आप लोग पूरा काम किए पूरे हमारे साथ। लेकिन इस टाइम पे हम भी मजबूर हैं जो ये कदम उठाना पड़ रहा है, वरना हम लोग आगे इसको सजा के रखे। साहब इनका कोई सरपरस्त नहीं, हमारी जो सच है इसका कोई सरपरस्त ये वैसे ही परेशान बस, और कोई बात नहीं। सुन लो भैया, उन्हीं के लिए मैं इनसे बिना कहे इनके मैं खुद मेडिकल कॉलेज गया, वहाँ पे देख के सुन के कह के बोल के डॉक्टर से बात करके हर चीज आप गए थे। सर सबसे बड़ी जो शिकायत है वो सबकी तरफ से मैं अर्ज कर दूं, देखिए यहाँ पे आपका या किसी का विभाग का कोई मामला नहीं, आप तो सहयोग कर ही रहे हैं। सबसे बड़ी शिकायत यहाँ जो इतने लोग खड़े हुए हैं, नगर निगम से कहते कहते और जनप्रतिनिधियों से कहते कहते हम लोग थक गए हैं। जीना मुश्किल, नहीं जीना मुश्किल सर हो गया है। आप हमारे क्षेत्र का कुत्तों की हालत देखिए, बात एक बच्चे की नहीं है, इनके 2 बच्चे, एक बच्चा एक्सपायर हो गया, एक समझिए कि एकदम मौत के मुंह में बेटी पड़ी है ट्रॉमा में। बात इनकी अपनी जगह है, कोई इसको कंपनसेट नहीं कर सकता। बात यहाँ पैसे की है उसकी भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये इतना बहुत से केस सर आए नहीं, इतना बड़ा वहीं के वहीं निपट गए। बहुत से केस में जिसमें कोई हादसा नहीं हो तो वो आए, वजह से इतना लेकिन रोज हादसा भी वही शिकायत को काटने वाटने वाले तो बहुत से करेंगे। यहाँ पर जब भी पीस कमेटी की मीटिंग हर चुनाव में होती है, हम लोगों को भी बुलाया जाता है, बोलना पड़ रहा है। देखिए एक आदमी का दर्द है इसलिए बोल रहा हूँ। आप समझिए हमने बड़ी बड़ी मीटिंग, आप लोग के खिलाफ कोई बात नहीं, आप लोगों ने पूरा सहयोग किया है, बहुत अच्छा सहयोग किया पूरा प्रशासन। हमने हर बार सर यहाँ पर ये कुत्तों वाली जो शिकायत है, ये ऐसा नहीं कि इस हादसे से रिलेटेड है। कुत्तों की शिकायत इतनी बड़ी हुई है कि सिर्फ दिल समझाने के लिए एक बार इकट्ठा किया गया, फिर बल्कि और दुगने कुत्ते छोड़ दिए गए हैं। अब वो कुत्तों को एकदम खून मुंह लग गया है। आप समझिए आज एक हादसा हुआ है, कल वो फिर किसी को काटेंगे। जब तक जो भी पदाधिकारी नगर निगम से, ये देखिए ऐसे हाथ से रोजमर्रा के, क्योंकि नगर निगम के जो जिम्मेदार है कम से कम आगे हमारी परेशानी को सुने। उसी गली का बच्चा, उसी घर का बच्चा, उस परेशानी को कम से कम दूसरी चीज जो कुत्तों की बात कहते हैं कि कल सुबह होगा, मैं खुद जाऊंगा उस चीज में, उस अभियान में।